सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम सुमिरन को अंग कबीरदास जी के दोहों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे। अब हम आगे के दोहों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला दोहा कौन सा है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। देखिए, यहाँ पर सुमिरन को अंग के अंतर्गत कबीरदास जी ने भगवान के स्मरण को करना सर्वोपरि बताया है। उसके साथ साथ यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो जो अहम की जो भावना होती है, उस अहम की भावना को भी दूर करने का उपाय साथ में दर्शाया है। और उसका अभिप्राय यह होता है कि जब तुम तन्मयता से, पूर्ण रूप से निष्ठा की भावना से यदि उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंतर्मन की जो अहम भावना है वह स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी क्या कहते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं केवल हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा स्मरण करता रहा, तू ही है, तू ही है। तू का मतलब होता है तू ही है, तू ही है। इस प्रकार उस ईश्वर के संबंध में, तत्व के संबंध में तत्व चिंतन करता रहता हूँ। मुझ में रही न हूँ, कि जैसे ही मैं केवल यही आराधना करता रहा कि हे प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है, ये इस बात का मैं स्मरण करता रहा, मुझ में रही न हूँ, तब मेरे अंतर्मन में अहम की भावना किसी प्रकार से नहीं रही और समूची अहम की भावना मेरे अंतर्मन से निकल गई है। वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। और जब ऐसा करने पर मैं तो तुम्हारे ऊपर क्या है, वारी का मतलब होता है न्यौछावर। वारी फेरी बली गई, कि मैं तो उस ईश्वर पर न्यौछावर जाता हूँ। किस कारण से? जित देखो तित तू, कि जहाँ कहीं भी मैं इधर उधर किसी भी स्थान पर जब भी देखता हूँ तो केवल मुझे हे ईश्वर तुम ही दिखाई देते हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो यानी इस दोहे के माध्यम से उन्होंने पूर्ण रूप से उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करने के कारण से जो अंतर्मन की जो अहम भावना है, उस अहम भाव को नष्ट करने की बात यहाँ पर दर्शाई है। पुनः देख लीजिए, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो, हे परब्रह्म परमात्मा, मैं तो तुम्हारा स्मरण करते हुए केवल यही कहता रहा कि हे ईश्वर तू ही है, तू ही है, तू ही है। करता तू भया, तुझ में रही मुझ में रही न हूँ, कि मुझे जैसे ही मैं तेरा स्मरण करता रहा तो मुझ में किसी प्रकार के अहंकार की भावना नहीं रही। वारी फेरी बली गई, और मैं तो उस परब्रह्म परमात्मा पर न्यौछावर जाता हूँ। क्यों न्यौछावर जाता हूँ? क्योंकि जित देखो तित तू, कि जब मेरे अंतर्मन से जब अहम की भावना नष्ट होने के पश्चात मुझे जहाँ कहीं भी देखता हूँ तो केवल मुझे तू ही तू नजर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जीवात्मा के आधार पर भी बताया गया है कि जब जीवात्मा यह कहने लगती है कि हे ईश्वर तू ही है, तू ही है, या हे परब्रह्म परमात्मा तेरी ही सत्ता दिखाई देती है, तेरी सत्ता के अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिखाई देता है, तब उस जीवात्मा का जो अहम भाव होता है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और केवल सर्वत्र प्रत्येक स्थान पर वह परब्रह्म परमात्मा ही दिखाई देता है। तो इस कारण जीवात्मा स्वयं को परब्रह्म परमात्मा पर न्यौछावर कर उसको समर्पित की गई है। तो इस प्रकार से इस दोहे के अंतर्गत एक आत्मा का परब्रह्म परमात्मा के प्रति जो मिलन का भाव है वह भी दृष्टिगत होता हुआ दिखाई देता है। इसमें एक जो जीवात्मा है, विशेष के दृष्टिकोण से यदि देखें तो जीवात्मा को संपूर्ण जगत और को ब्रह्म में होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का स्थान स्थान पर प्रयोग हुआ है, जैसे तू बार बार प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। पुनरुक्त अलंकार का भी प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है और अनुप्रास अलंकार की भी भावना दिखाई पड़ती हैं। उसके साथ साथ एक रहस्यवादी भावना भी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है वह श्रृंगार रस की प्रधानता है
और श्रृंगार में भी संयोग रस की प्रधानता है, जहाँ पर एक आत्मा का परब्रह्म परमात्मा से मिलन होता हुआ दिखाई पड़ता है। और उसके साथ साथ शांत रस की तो प्रधानता हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलती ही हैं, और सदुक्कड़ी भाषा का भी इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है। तो हमने इस दोहे के माध्यम से एक पूर्ण रूप से जीवात्मा का परब्रह्म परमात्मा के प्रति मिलन और अहम की भावना के समाप्त होने की बात को उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम अगले दोहे के अंतर्गत सुमिरन को अंग के अंतर्गत हम देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है, कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख, जाका बासा घोर में सो क्यों सोवे सुख। तो इस दोहे के अंतर्गत जो है वह कबीरदास जी ने मनुष्य को पूर्ण रूप से या इस आत्मा को यह कहा है कि तुम सांसारिक माया मोहों को त्याग दो, और त्याग करके तुम निरंतर उस ईश्वर का क्या करो, स्मरण करो, और उसका स्मरण करने पर ही तुम्हारा इस संसार में कल्याण हो सकता है। तो उस मनुष्य को या उस आत्मा को संबोधित करते हुए कहा है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, कि हे मनुष्य या हे मन, तू क्यों इस मोह माया की निद्रा में सोया हुआ है। सूता, सूता का मतलब है सोया हुआ है। किस में सोया हुआ है मनुष्य? माया मोह मृग तृष्णा के अंतर्गत सोया हुआ है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मानव, तो इस माया मोह रूपी निद्रा में क्यों सोया पड़ा है। उठी न रोवे दुख, कि तू उठ करके अपनी व्यथा अपनी पीड़ा को उस भगवान के समक्ष प्रकट क्यों नहीं करता। उठी यानी उठ करके, न रोवे दुख, कि तू परब्रह्म परमात्मा के समक्ष अपने दुखों को अपने भावों को तू प्रकट क्यों नहीं करता। जाका बासा घोर में, अर्थात जिसका निवास स्थान, बासा, बासा का मतलब होता है निवास, और जाका यानी जिसका, घोर में, घोर का मतलब होता है प्रवेश की सीमा, और प्रवेश की सीमा यहाँ पर कौन सी बताई गई है? मृत्यु के मार्ग की सीमा पर है, कि जिसका निवास स्थान कहाँ पर है? उस परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान मृत्यु के मार्ग की सीमा पर है। सो क्यों सोवे सुख, तो वह सुखपूर्वक कैसे सो सकता है, यानी कि जिसका निवास स्थान तो मृत्यु की सीमा पर पड़ा हुआ है, तो वह व्यक्ति कैसे सुख से सो सकता है। इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य, तुम मुक्ति के मार्ग पर बढ़ते रहने पर ही तुम्हारी जीवन यात्रा संपूर्ण हो सकती है, यानी कि तुम सांसारिक मोह माया के बंधनों से पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाओ। तो देखिए, वापस एक बार देखते हैं, कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू माया मोह मृग तृष्णा की निद्रा में क्यों सो रहा है। उठी न रोवे दुख, कि तू क्या है, उस माया मोह की निद्रा से उठ करके, जाग करके भगवान के समक्ष अपने दुखों को तू क्यों नहीं प्रकट करता। क्योंकि जाका बासा घोर में, कि जिस परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान मृत्यु मार्ग की सीमा पर है, सो क्यों सोवे सुख, तो वह व्यक्ति कैसे सुखपूर्वक सो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही बात बताई गई है कि हे मनुष्य, तुम अपनी जीवन रूपी यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहो और मोक्ष की प्राप्ति करो, और सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने जो है इस दोहे के माध्यम से उस माया मोह के सांसारिक बंधनों को त्यागने की बात बताई है। उसके साथ साथ उस परब्रह्म परमात्मा के नाम स्मरण से ही तुम्हारा इस संसार में कल्याण होना है, इस बात को उन्होंने उद्घाटित इस दोहे के माध्यम से किया है। यदि हम देखें तो इस दोहे के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार की छटा स्थान स्थान पर देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ अंत्यानुप्रास अलंकार भी हैं, और सदुक्कड़ी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, रहस्यवादी विचारधारा का प्रयोग हो चुका है। तो इस प्रकार से माधुर्य गुण की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि इस दोहे के माध्यम से कबीर ने एक आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत करके उस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस दोहे के माध्यम से सुमिरन को अंग के इस दोहे की विस्तृत रूप से व्याख्या की, और उसके माध्यम से हमने यही सीखा है कि मनुष्य जो है वह माया मोह के बंधन को त्याग करके उस ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, और उसका निरंतर तभी उस मनुष्य का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है।
उसके बिना, उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बिना इस संसार में मनुष्य का कल्याण होना असंभव सा प्रतीत होता है। तो विद्यार्थियों, हमने ये दो दोहों का एक विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। हम आगे अगले वीडियो के अंतर्गत भी कबीरदास जी के सुमिरन के अंग के दोहों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।